हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने देखा कल रिजल्ट आ चुका है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, कट ऑफ क्या रहा है नहीं रहा है। एक एक्सपेक्टेशन जो लोगों की थी उससे एक बेहतर रिजल्ट का जो कट ऑफ गया है वो उससे हाई गया है। मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ नीट का रहा है। ऐसा उम्मीद खैर बहुत एक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन था, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा कयास लगा जा रहे थे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ये कयास नहीं लगाया जा पा रहा था कि इतना ज़्यादा जंप करेगा। कट ऑफ तो एक बहुत अच्छा जंप किया है और अब उसी के हिसाब से जो है वो सारे कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो उसी के हिसाब से मिल रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक कट ऑफ बढ़ने की वजह से आपके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, आपका रैंक का कंडीशन सब कुछ चेंज हुआ होगा। जो अभी तक आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा वो सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्जिन आया है। अब इसी बीच में आपको मैं नीट काउंसलिंग 2020 का डेट बताने जा रहा हूं, जो कि सबको अब दिमाग में यही होगा कि काउंसलिंग का डेट क्या होगा, एग्जैक्टली कब से काउंसलिंग शुरू होगा, मुझे कब से तैयार रहना है काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की होने जा रही है वो आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होने जा रहा है। फर्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। इसका चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो भी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। मतलब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको उसी टाइम में चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन होगा और चॉइस फिलिंग का एंडिंग जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। इसका मतलब आपको चॉइस फिलिंग के लिए जो है वो आपको कम से कम 5 से 7 दिन का समय मिलेगा। और इसके बाद जो है जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे और चॉइस फिलिंग का डेट जब खत्म हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन फी। वो भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही आपका जो है वो लास्ट डेट होगा पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फी का। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के बाद आप लोग को अलॉटमेंट आता है। जो सीट अलॉटमेंट का लिस्ट होगा वो भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए सीट अलॉटमेंट होने का मतलब ये होता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑलमोस्ट फिनिश हो जाना। तो फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कंप्लीट होगी। और इसके अलावा जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है और कॉलेज में रिपोर्ट करने का टाइम जो आपको मिल रहा है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर मिल रहा है। इसका मतलब नवंबर के सेकेंड सप्ताह में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जो भी सीट आपको अलॉट होगा, जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अलावा सब कुछ जितने भी हैं वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का दौर। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा। मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो इसमें सीट मैट्रिक्स जो होगा वो डिस्प्ले होगा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में कि फर्स्ट वीक में कितने सीट भर चुके हैं और कितने रिमेनिंग सीट ऑल इंडिया कोटे से बचे हुए हैं। जो ऑल इंडिया कोटे का रिमेनिंग सीट बचा हुआ होगा उस काउंसलिंग का जो है वो एक आपको पहले जो है वो सीट का जो है वो डिस्प्ले मिलेगा कि कितने किस कॉलेज में सीट बचे हुए, किस स्टेट के किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं, वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपको मिलेगा। और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में जब ये पता चल जाएगा कितने सीट बचे हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन भी आपका सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग की। अब इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग के बाद। चॉइस फिलिंग आपको जो होगा वो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आपको चॉइस फिलिंग करना है और उसी बीच में वो आपका चॉइस फिलिंग का एंड भी और स्टार्ट भी उसी वीक में रहेगा। और थर्ड वीक ऑफ नवंबर में ही आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस सेकेंड काउंसलिंग का जमा कराना है और आपको जो है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में सीट अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब सीट अलॉटमेंट जो होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में होगा और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। और इसके बाद जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो है वो रिपोर्टिंग होगा कॉलेज के अंदर। मतलब जैसा हम लोग संभावना लगा रहे थे कि शायद दिसंबर के एंड से, दिसंबर के लास्ट वीक से जाके शायद सेशन स्टार्ट हो या जनवरी के फर्स्ट वीक से सेशन स्टार्ट हो, क्योंकि काफी लेट हो चुका आपको भी पता है। और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होते होते कम से कम इतना टाइम जरूर लगेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो रिपोर्टिंग होगा वहां पे सीट अलॉटमेंट आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हो चुका होगा और उसके बाद जो है वो रिपोर्टिंग जो होगा अलॉटेड कॉलेज में वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको जाके सेकंड राउंड के काउंसलिंग में जिन बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, जिनको सेकंड राउंड के काउंसलिंग में एमबीबीएस सीट अलॉट हुआ या बीडीएस सीट अलॉट हुआ, वो जाके अपना जो है वो कॉलेज में अपना रिपोर्टिंग करेंगे। ये होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। कल बड़ी रात पूरी नींद नहीं आई बहुत देर तक मुझे, इसलिए क्योंकि मैं भी सोचता रहा कि सब कुछ कैसे बनाऊं और उसके लिए पूरा एक खाका तैयार किया कि किस किस तरह का बच्चों को अब हेल्प करना पड़ेगा मुझे।
अब इसके बाद क्या होता है, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाती है तो उसके पास जो है वो वैकेंट सीट जो रह जाते हैं वो स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जो भी वैकेंट सीट होगा वो स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र करके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में उसके बाद उधर भी काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये रहेगा आपका इस बार का काउंसलिंग का डेट, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बीच में आपको जो है वो स्टेट की काउंसलिंग की भी प्रोसेस चल रहा होगा। स्टेट का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, क्योंकि जब आपका ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होगा तुरंत उसी टाइम जो है वो एकदम लगातार 1-2 दिन के गैप में जो है वो स्टेट का भी फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो सीट अलॉटमेंट जैसे वहाँ पे होता है उसके बाद जो है वो स्टेट के काउंसलिंग भी शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, देन ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, देन स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी और तब जाके लास्ट में मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी। अब इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कट ऑफ थोड़ा सा वेरी किया है, इसलिए आपको कॉलेज अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग मिलने की जो संभावना थी पहले वो फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आपने सोचा होगा कि मुझे अपने स्टेट का ये बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, इतने मार्क्स पे पिछले साल मिला है, तो शायद वो फ्लक्चुएशन आएगा इस बार के मार्क्स को देखते हुए और इस बार के रैंक्स को देखते हुए। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप लोग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हो, काफ़ी बढ़िया आप लोग जो है वो लाइक वगैरह कमेंट वगैरह मुझे करके और मेरे वीडियो को काफ़ी शेयर भी कर रहे हो। इसलिए मेरा जो फर्ज बनता है कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन देता रहूँ वो देता रहूँगा। घबराना नहीं है, जिनका रिजल्ट थोड़ा डाउन भी गया है आप अगले साल के लिए लग जाओ जोर शोर से। मैं आपको पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छा सीरीज मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर और आपको यही चैनल के ऊपर आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शंस मिलेंगे और हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन अगले साल निश्चित हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।